बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है सिलेंडर कोन स्फीयर, और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में 20 ई किए थे हमने कंप्लीट। तो आज हम इसमें 20 एफ देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इसके एमसीक्यूज, और जो हमारे सभी अदर चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज का। ये बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड कोन आर सेम if their radii are also same, the ratio between the heights of the cylinder and cone। तो फर्स्ट वाला देखते हैं इसमें बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड कोन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर एंड एक क्या है हमारे पास सॉलिड कोन। ओके, आर सेम, क्या है इनका सेम, वॉल्यूम सेम है दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, इफ देयर रेडियाई आर आल्सो सेम, अगर इनका रेडियस सेम है दोनों का, आर लेट कर लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर हम h1 ले लेते हैं और हाइट ऑफ द कोन अगर हम h2 लेते हैं, और हमें h1 और h2 का रेशियो फाइंड करना है, तब हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम दोनों का सेम है तो वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होती है इसमें पाई आर स्क्वायर, h1 इसकी हाइट तो h1 लेंगे, एंड कोन का क्या होते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। ओके, ये होती है सिंपल है। देखो पाई आर स्क्वायर से कंप्लीट पाई आर स्क्वायर कैंसिल, h1 एंड h2 का रेशियो अगर आपको चाहिए तो भाई ये जो h2 है तो हम डिवाइड में लेके आ गए, बचा यहाँ पर कितना 1/3, रेशियो भी कितना हो गया 1:3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ए में क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आप बी पार्ट इसका, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड, ये जो गिवन सॉलिड इसका वॉल्यूम बताना है। देखो और उसने क्या कहा है, देखो इसकी रेडियस कितना बोला है इसने आर, तो यहाँ पर भी ये आर होगा। यहाँ पर देखो इसकी जो हाइट है ये भी इसने आर बोली है, और यहाँ पर ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी भी हाइट कितनी बोली है, आर बोली है इसने। तो सिंपल है, अगर हम इसका वॉल्यूम चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें ये हेमिस्फीयर, ये वाला नीचे वाला, ये सिलेंडर एंड ये हमारा कोन, इन तीनों को ऐड कर दोगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हाइट भी क्या है यहाँ पर आर है, तो हम आर लेंगे h के प्लेस पर, ये वाली हाइट क्या है इसकी आर, प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर h, इसकी भी हाइट कितनी है आर, तो यहाँ पर आर लेंगे, प्लस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। आप सिंपली आप इन सभी को सोल्व कर लो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है देखो 1/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब, और यहाँ पर भी 2/3 पाई आर क्यूब। आप क्या कर लो, या तो सभी में से देखो पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है तो पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ पर मिलेगा आपको 1/3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 2/3। अब आप इनको सोल्व कर लो कितना आएगा, अगर आप इनको सोल्व कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, देखो पाई आर क्यूब, और यहाँ पर हम इनको एलसीएम ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, 1 प्लस, और इसके नीचे 1 है, 1 के नीचे और एलसीएम 3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे +2। ओके, यहाँ पर ये पाई आर क्यूब एंड यहाँ पर ये 5 और 1 6 और डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना मिलेगा आपको 2 पाई आर क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 2 पाई आर क्यूब। देखो ऑप्शन 2 पाई आर क्यूब थर्ड ऑप्शन है इसका भी। तो ये सिंपल हो गया हमारा इसका बी एमसीक्यू। नेक्स्ट देखो आप इसमें सी वाले में देखो 8 आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर है और वो भी 8 है, एक जैसे 8 है, ठीक है। अभी बोल रहा है ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड, ये जो 8 हमारे क्या है आइडेंटिकल स्फीयर है, इनको मेल्ट किया गया है, रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर, इससे एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। ओके, द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर फॉर्म, ये जो सॉलिड स्फीयर फॉर्म होगा इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी। तो अगर ये 8 हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, एक का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 8 का कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 8 का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये इस बड़े वाले के इक्वल होगा, बिगर वाली जो हमारा स्फीयर होगा इसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें आर की वैल्यू चाहिए। अब आप इसको सोल्व करो, देखो कैंसिल नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा, देखो ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या 8 और यहाँ पर ये आर कितनी है, देखो इसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 है और इसका क्यूब कर दोगे आप, यहाँ पर है कैपिटल आर क्यूब, ये 8
और यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब से हम क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यूब रूट, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट और ये किसका क्यूब रूट है 2 का। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। ओके 2 सेंटीमीटर इसका होगा हमारा सेकंड आंसर सिंपल। ना अब हम देखेंगे इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डी। ऐसा बोल रहा है रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू सॉलिड्स कोन्स इज 2:3। टू सॉलिड कोन्स हैं उनकी हाइट्स का रेशियो हमें गिवन किया है H1 और H2 ले लेते हैं दोनों की हाइट, एक कोन ये है एक कोन ये है इस टाइप से। ओके इनकी हाइट्स का रेशियो कितना है 2:3 एंड द रेशियो बिटवीन देयर रेडियस, इनके रेडियस का रेशियो क्या है R1 और R2 का रेशियो क्या है 9/8। देयर रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ 1 एंड वॉल्यूम ऑफ 2। फर्स्ट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कितना होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये होगा 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू अगर हम देखें इसमें हम क्या लेट कर सकते हैं 9, तो यहाँ पर आप 9 ले लो, या फिर देखो अगर आप इसे कंप्लीट मतलब इसमें कॉमन फैक्टर जो होता है अगर उसको आप लेट करना चाहते हो तो आप इसे 9x लेट कर सकते हो 8x, लेकिन फिर इसको लेट करना पड़ेगा किसी और अदर कॉमन फैक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि इसका भी कॉमन फैक्टर x नहीं होगा, या फिर सिंपली आप इसको 9 ही लेट करके कर लो, सिंपल हो जाएगा ये हमारा। H1 कितना होगा 2, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा वो कैंसिल ही होना होता है। यहाँ पर भी हमें रेशियो चाहिए। H2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, H2 की वैल्यू है 3। ओके ये H2 है और ये R2 है, ये हमारा। अब आप इसको सोल्व कर लो, 9 × 9 इंटू में 2 और यहाँ पर ये 8 × 8 इंटू में 3, 3 3 जा 9, 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा 8, कैंसिल करके कितना आ रहा है 9 3 जा 27, 8 4 जा 32। ओके 27 एंड 32, ये हो गया हमारा डी में फर्स्ट ऑप्शन। तो डी का इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया सिंपल 27:32। नेक्स्ट देखो आप इसमें ई, ये इसका 5th MCQ है। द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज डबल कीपिंग द हाइट सेम, हाइट सेम रखनी है। एक सॉलिड सिलेंडर है और इसकी हाइट अगर हम क्या ले लेते हैं h और रेडियस r ले लेते हैं, और ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज डबल, अगर हम इसकी रेडियस को डबल करते हैं मीन्स r को हम क्या ले लें 2r ले लें, इसकी रेडियस को हम 2r, या फिर हम कह सकते हैं कि जो न्यू रेडियस है हमारी r डैश ये क्या हो जाएगी पहले वाले की डबल हो जाएगी। मीन्स ये जो सिलेंडर है इस वाले की रेडियस हम क्या ले रहे हैं, अगर इसकी r है तो इसकी क्या ले रहे हैं हम 2r। ओके एंड द हाइट सेम, और आपको हाइट h ही रखनी है। देन आपको बताना परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये बताना है। वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे आप कि भाई न्यू वॉल्यूम क्या है इनिशियल वॉल्यूम क्या है। अगर हम इसकी इनिशियल वॉल्यूम देखें कितनी होगी पाई r स्क्वायर h, फाइनल वॉल्यूम देखें तो फाइनल वॉल्यूम होगी पाई r की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर और h, यहाँ पर क्या होगा पाई 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर इंटू में h कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर h। अब आपको अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अब देखोगे भी कितना इंक्रीज है इससे, आप 4 पाई r स्क्वायर में से माइनस कर दोगे, पाई r स्क्वायर इतना ज़्यादा है ये, भाई मान लेते हैं 10 से 12 हो रहा होता, ये कितना इंक्रीज हुआ है, ये कैसे पता करते हैं हम कि भाई ये कितना ज़्यादा है, ये देखते तो कैसे करते हैं 12 - 10, वही किया हमने डिवाइड बाय किससे कि हम किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, इसलिए कि इसको रखते हैं नीचे इंटू में 100 कर देते हैं, यही परसेंटेज चेंज आता है। तो वही कर रहे हैं कि भाई फाइनल ये इनिशियल ये दोनों को माइनस किया तो हमारा चेंज निकल के आ गया, कितना चेंज आया। लेकिन किस पर चेंज देखना है हमें, अगर हम इनिशियल वॉल्यूम पर चेंज देख रहे हैं तो इसने इनिशियल वॉल्यूम नीचे इंटू में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपल। कितना हो जाएगा ऊपर 3 पाई r स्क्वायर h डिवाइड में पाई r स्क्वायर h इंटू में 100, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर h कैंसिल, 3 बचा, 3 इंटू 100 कितना आएगा 300% इंक्रीज हो गई इसकी वॉल्यूम। समझ रहे हो आप कि अगर ये 100 थी 300 हो जाएगी, अगर ये 10 है तो इसका कितना हो जाएगा 300%, मतलब आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स हो जाएगा इसका 3 गुना। ओके तो ये कितना हो गया इसका 10 से 30 हो जाएगी, ये 10 से 30 हो जाएगी, ऐसे है। समझ रहे हो आप, ये करना है बस इसमें, तो सिंपल ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसका, ये तो कंप्लीट हो गया हमारी एक्सरसाइज 20F। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज रह जाती है हमारी, इसको कंप्लीट करेंगे। और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सभी का लिंक हमारे ओल्ड लेक्चर में मिलेगा। अभी आपको ओल्ड लेक्चर का लिंक आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। ओके तो आप उसको देख सकते हो, और बहुत जल्द हम इस पर न्यू लेक्चर भी प्रिपेयर करेंगे।
तो आप अभी इसको ओल्ड लेक्चर से कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड लेक्चर भी आपको कम्प्लीटली हेल्पफुल होंगे, वो आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको मिलेगा। नंबरिंग मिसमैच हो सकती है सिर्फ क्योंकि वो ओल्ड बुक से है हमारी, लेकिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको आपकी बुक का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस आप उसको देखना कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।